हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में जानने वाले हैं। ये रिसर्च का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानेंगे कि थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को रिसर्च में कैसे यूज किया जाता है और क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए जानते हैं थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में। Theoretical and conceptual framework. A framework is a brief explanation of theory or those portions of the theory that are to be tested in a quantitative study. Theoretical and conceptual framework are commonly used in the quantitative research study, which help to organize the study and provide a context for the interpretation of the study result. The term theoretical and conceptual framework are used interchangeable but actually they are different. Means जो फ्रेमवर्क होता है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है थ्योरी का, और जो थ्योरी पोर्शन होता है वो क्वांटिटेटिव स्टडी में टेस्टेड रहता है। थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है वो कॉमनली क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में यूज किया जाता है, और साथ में वो ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टडी को हेल्प करता है और साथ में कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। साथ में ये इंटरप्रिटेट करता है स्टडी रिजल्ट को। जो टर्म होता है थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को वो यूज किया जाता है इंटरचेंजेबल के लिए, लेकिन एक्चुअली ये डिफरेंस होते हैं, मतलब थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल वर्क डिफरेंस होते हैं। सो दो प्रकार के फ्रेमवर्क होते हैं, थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसे हम लोग एक एक करके जानेंगे। सो फर्स्टली हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। The theoretical framework is a collection of interrelated concepts that depicts a piece of theory to be examined as the basis from the research study. It is the foundation that guides the research. It presents a broad general explanation of the relationship between the concept of the research study based on the existing theory. इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, जिससे आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको कोई फूड बनाना है, कोई भी एक सब्जी बनानी है, समझ लीजिए आपको पनीर की सब्जी बनानी है बट आपको बनाना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, अपने मदर से उसका रेसिपी पूछेंगे कि मैं किस तरीके से पनीर की सब्जी बना सकती हूँ। जो आपका पनीर की सब्जी है वो एक प्रॉब्लम है, स्टडी प्रॉब्लम है जिसको आपको बनाना है, और जो रेसिपी है मदर की वो आपका थ्योरी है। मतलब वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, वो रेसिपी को ले रहे हैं और अपना पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं। जो पनीर की सब्जी होती है वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है, और जो रेसिपी है जो आप मदर से ले रहे हैं वो एक थ्योरी है। मतलब रेसिपी है जो वो पहले से मेड है, मतलब बनी हुई है, आपकी मदर आपको बता रही है। वो आप कहीं और से ले रहे हो, मतलब किसी और जगह से ले रहे हो। वो आपकी थ्योरी कहलाती है जो पहले से बनी हुई है। हम रिसर्च में किसी और की थ्योरी यूज करते हैं अपने रिसर्च को करने के लिए। जैसे इसमें दिया गया है, it presents broad general explanation of relationship between the concept of the research study based on the existing theory. Means जो theoretical framework रहता है वो broad रहता है, general explanation रहता है। इसमें हम relationship बताते हैं concept का और research study का, जो existing theory रहती है, मतलब पहले से एक्सिस्ट रहती है वो थ्योरी, उसमें हम क्या करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, अ स्टडी ऑफ एडेप्टेशन ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक पेन। एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक पेन है, इसमें हम अडॉप्ट करेंगे थ्योरी को और उसे सॉल्व करेंगे। हम जो क्रोनिक पेन है वो हमारा रिसर्च स्टडी है और प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे
किसी थ्योरी की, जैसे रॉय अडेप्टेशन की थ्योरी, किंग थ्योरी, इसको अडॉप्ट करके क्रोनिक पेन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या उसको रिसर्च करेंगे। सो ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का यूज किया जाता है स्टडी को डेवलप करने के लिए। जो स्टडी है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट का यूज करते हैं कि हमारा जो रिसर्च स्टडी है वो डेवलप हो सके। सो इसका हम लोग एक एक करके नोट्स देखते हैं, एजेंट का, होस्ट का एंड इन्वायरमेंट का। उसके बाद मैं आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगी। सो अभी आप एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट का नोट्स देख लीजिए, देन इसके बाद मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। इट प्रेजेंट लॉजिकल कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट टू प्रोवाइड जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप एमंग द कॉन्सेप्ट of the research study without using a single existing theory. Conceptual framework are usually constructed by using researcher own experience, previous research finding or concept of several theories or models. मीन जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रहता है वो लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट रहता है, जो जनरल एक्सप्लेनेशन रहता है। इसमें हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं कॉन्सेप्ट का रिसर्च स्टडी के लिए। इसमें हम कोई भी सिंगल एक्सिस्टिंग थ्योरी यूज नहीं करते। जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रहता है वो रिसर्चर का ओन एक्सपीरियंस रहता है। जो रिसर्चर रहता है वो अपने प्रीवियस रिसर्च से या सेवरल थ्योरी से या मॉडल से एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद उसको सॉल्व करता है, तो वो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सेम एग्जाम्पल देखते हैं जो फर्स्ट वाले में देखे थे, कि जैसे हम लोग पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं। उसमें हम लोगों ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या किया था, जो पनीर की सब्जी थी वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम था या रिसर्च स्टडी थी। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मदर का रेसिपी लेके उसको सॉल्व किया था। मतलब जो मदर की रेसिपी थी वो हमारा थ्योरी था, उसको लेके हम लोगों ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को सॉल्व किया था। बट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या करेंगे, हम कोई भी अदर एक्स्ट्रा थ्योरी या एक्सिस्टिंग थ्योरी यूज नहीं करेंगे। इसमें हम लोग खुद का एक्सपीरियंस लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो जैसे हमारी पनीर की सब्जी हमको बनाना है, सो उसमें हम क्या करेंगे, उसको और डिलीशियस बनाने के लिए हम उसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। जैसे हम सब्जी में मैगी मसाला, सोप या अदर चीज़ें ऐड कर देंगे। सो ये क्या करें, हम लोग अकॉर्डिंग टू ओन आइडिया से हम उसको रेसिपी को चेंज कर रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने क्या किया, रेसिपी को चेंज कर दिया। हम लोगों ने अपने मदर की रेसिपी को यूज नहीं की और हम लोगों ने खुद की रेसिपी को उसमें ऐड कर दिया। अब ये चेंज हो गई है, अब ये आपकी क्या हो गई है, ओन रेसिपी हो गई है। आपने यूज की है जो आपका खुद का आइडिया है। सो वो आउटसाइड से लिया है, आपने अपने मदर की आइडिया रेसिपी नहीं ली है। उसमें आपने खुद का ओन कॉन्सेप्ट और आइडिया को यूज करते हुए उस रेसिपी को तैयार किया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टडी आपने की है, जो आपका स्टडी प्रॉब्लम था, रिसर्च प्रॉब्लम, उसको आपके खुद के आइडिया से आपने उसको सॉल्व किया है। सो वो आपका क्या कहलाता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसे इसमें दिया गया है, it is a present logical constructed concept to providing general explanation of the relationship among the concept of research study. So क्या है कि आपने जो रिलेशनशिप होता है उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट से, मतलब अपने खुद के आइडिया से उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाता है। Now we will see the difference between theoretical and conceptual framework. अब हम लोग theoretical and conceptual framework में अंतर जानेंगे कि क्या difference होता है theory and conceptual framework में. So firstly we will see the
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो होता है वो हम जानते हैं कि वो एक्सिस्टिंग थ्योरी होता है, मीन्स एक्सिस्टिंग थ्योरी ऑलरेडी दी हुई रहती है और उसको हम क्या करते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस एक्सिस्टिंग थ्योरी को यूज करते हैं। वहीं जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यू कैन डेवलप द थ्योरी। इसमें क्या करते हैं हम लोग थ्योरी को डेवलप करते हैं, अपने ओन आइडिया से उस थ्योरी को डेवलप करते हैं और उसको क्या करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाता है। देन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो होता है वो मेनली टेस्टिंग थ्योरी रहती है। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मेनली टेस्टिंग अ थ्योरी। देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप द थ्योरी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम लोग थ्योरी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वन है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यू कैन यूज वाइडली थ्योरी इन योर रिसर्च स्टडी। हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को बहुत सारे थ्योरी को हम अपने रिसर्च स्टडी में यूज करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम अपने रिसर्च स्टडी को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। वहीं जो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसको सभी थ्योरी में या रिसर्च स्टडी में यूज नहीं कर सकते। बट इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क some conceptual framework you can use your research study, but all conceptual framework you can not use your research study। मतलब सभी conceptual framework को हम अपने research study में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, वेयर यू गेट द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कहाँ से आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को पा सकते हैं। सो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, थ्योरी होती है वो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से अपना थ्योरी पा सकते हैं। सो ये डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था। होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क जो होता है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है थ्योरी का। इसमें हम लोग जो थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो स्पेशली क्वांटिटेटिव स्टडी में यूज किया जाता है। देन जो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में जाना कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो रिसर्च स्टडी होती है, रिसर्च जो प्रॉब्लम होता है वो ओन रिसर्चर का होता है, बट जो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो थ्योरी से यूज किया जाता है। सो ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाता है। और जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो रिसर्चर खुद के आइडिया लगा के उसको रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, विदाउट किसी एक्सिस्टिंग थ्योरी के बिना उसको रिसर्चर खुद के ओन आइडिया से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता है, तो वो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाता है। सो ये कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।